नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी में पाठ 1 कबीर की शेष साखियों पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मैं पूर्णिमा आपको इस विषय में अगली स्लाइड्स की ओर ले जाती हूँ। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पृष्ठ है। कबीर, जिनके बारे में हमने संक्षिप्त ज्ञान पहले के वीडियो में भी प्राप्त किया था। कबीर जिनका जन्म काशी में हुआ था और इनके गुरु रामानंद थे। इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी विषयों पर लोगों में चेतना जगाने का प्रयास किया था। हम इनकी 5वीं साखी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विरह भुवंगम तन बसई, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। यहाँ पर विरह से अभिप्राय है अलग होना, भुवंगम अर्थात सर्प, तन मतलब शरीर, बसई मतलब डस लेना, मंत्र न लागे कोई अर्थात कोई मंत्र प्रभावी नहीं होता, राम वियोगी अर्थात राम से दूर रहने वाला, ना जीवे नहीं जीता है, जीवे और जीता है तो बोरा अर्थात पागल हो जाता है। इसका पहले हम मूल अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे सांप डसता है तो उसके विष को उतारने के लिए मंत्र का सहारा लिया जाता है और इस प्रकार मनुष्य के प्राणों की रक्षा की जाती है। परंतु यदि विरह रूपी सर्प, ईश्वर से विरह रूपी सर्प यदि मनुष्य के शरीर को डस लेता है तो उस पर किसी भी प्रकार के मंत्र का प्रभाव नहीं होता। राम से दूर होने वाला मनुष्य, राम की भक्ति से दूर रहने वाला मनुष्य, उसका जीवन संभव ही नहीं है और यदि वह जीवित रहता भी है तो वह पागल के समान ही जीवित रहता है। अर्थात कबीर हमें समझाना चाहते हैं कि जो मनुष्य राम से विरह होकर, राम से वियोगी होकर जीता है उसका जीवन असंभव है और यदि किसी कारण वह जीवित भी रहता है तो पागलों के समान ही उसका सारा समय व्यतीत होता है। अर्थात राम से मनुष्य को दूर नहीं होना है, राम से विरह रूपी सर्प मनुष्य को न डसे, यह ही कबीर का संदेश है। अगला दोहा या अगली साखी पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करई सुभाए। यहाँ पर कबीर कहते हैं निंदक अर्थात बुराई करने वाला, नेड़ा अर्थात समीप, राखिए मतलब रखना, आंगणी अर्थात आंगन में, कुटी बंधाई कुटिया बांध करके, बिन साबण पानी बिना, साबण साबुन, पानी, निर्मल शुद्ध करना, सुभाई स्वभाव अर्थात हमें आलोचक को, अपनी बुराई करने वाले को अपने समीप ही रखना चाहिए और संभव हो तो आंगन में कुटिया बांधकर ही उसे स्थान देना चाहिए। वह साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। अर्थात जब निंदक हमारी बुराई करेगा हम उस कमियों को, उन बुराइयों को सुनेंगे और उनमें सुधार कर सकेंगे। इस प्रकार साबुन या पानी के बिना ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निर्मल बनेगा। इस प्रकार निंदक हमें नुकसान नहीं वरन लाभ ही पहुंचाता है। वह हमारे चरित्र को और उज्जवल, निर्मल बना देता है। यहाँ पर हमने कुछ शब्दार्थों का मेल किया है। भुवंगम अर्थात सांप, बोरा अर्थात पागल, नेड़ा समीप, सुभाई मतलब स्वभाव। यहाँ पर कबीर ने 7वीं साखी में कहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोय, एक ही अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। अर्थात पोथी किताब, पढ़ी पढ़ कर, जग संसार, मुआ पागल होना, पंडित मतलब विद्वान, भयानक कोई नहीं हो सका, एक ही अर्थात एक, अक्षर शब्द या अक्षर, पीव का अर्थात प्रेम का। तो इसका आशय इस प्रकार है, यह सारा संसार किताबें पढ़ कर पागल हुआ जा रहा है लेकिन सच्चे अर्थों में कोई पंडित नहीं बन पाया। जो एक शब्द प्रेम का समझ लेता है, पढ़ लेता है, वह ही विद्वान कहलाने योग्य है। अर्थात जो मनुष्य किताबी ज्ञान प्राप्त करता है हम उसे विद्वान नहीं कहेंगे वरन जो प्रेम की भाषा समझता है, प्रेम का शब्द पढ़ लेता है, वह ही पंडित कहलाने लायक है। जो प्रेम से परमात्मा की पुकार करता है, जो प्रेम पूर्वक ईश्वर का नाम जपता है, सच्चे अर्थों में वह ही विद्वान कहलाने योग्य है। इस पाठ की अंतिम साखी की ओर अब हम देखेंगे। हम गढ़ जालिया आपना,
लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर घर से अभिप्राय है हमारा हृदय, हमारा अंतर्मन। जालिया जला लिया, आपना अर्थात स्वयं का, मुराड़ा अर्थात मशाल, हाथी हाथ में, तास का उन लोगों का, जे चले जो चल रहे हैं, हमारे साथी जो हमारे साथ चल रहे हैं उनके घर। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं हमने ज्ञान रूपी मशाल लेकर अपने हृदय के अंधकार को, अज्ञान को, बुराइयों को मिटा लिया है। अब हम उन लोगों के हृदय के अंधकार को मिटाएं जो हमारे साथ चल रहे हैं, अर्थात हम उन लोगों की बुराइयों को दूर करें जो हमारे आसपास निवास करते हैं। अर्थात ज्ञान रूपी मशाल से हम अपने भीतर की बुराइयों को तो समाप्त करें ही, हम साथ ही दूसरे लोगों के मार्ग को भी प्रशस्त करें। यहाँ पर पुनः हम शब्दार्थ पर ध्यान दे रहे हैं। पोथी किताब, अशीर अर्थात अक्षर, मुराड़ा मशाल, तास का अर्थात उन लोगों का। हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न तैयार किए हैं और जिन्हें आप स्वयं हल करने का प्रयास करें ताकि हम देख सकें कि साखियों का अभिप्राय कहाँ तक हमारी समझ में आया है। राम से वियोग होने पर मनुष्य की क्या दशा होती है, पहला प्रश्न। दूसरा है निंदक हमारे समीप रहकर किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तीसरा प्रश्न है कबीर के अनुसार सच्चे अर्थों में विद्वान कौन है। चौथा मशाल लेकर घर जलाने से कबीर का क्या आशय है। हमने आपके लिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न भी संकलित किए हैं। पहला यहाँ पर पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है कबीर का। तो कबीर कहते हैं बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने भर से कोई ज्ञानी नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से होती है, न कि किताबें पढ़ने के आधार पर। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम में शक्ति होती है और जो अपने परमात्मा का नाम प्रेम से जपता है वही सच्चा पंडित कहलाता है, वह ही परमात्मा का सच्चा भक्त होता है। हम अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर क्या उपाय सुझाते हैं। तो यहाँ कबीर कहते हैं स्वभाव को निर्मल रखने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। हम अपने स्वभाव को निर्मल सरल बनाए रखना चाहते हैं तो अपने आंगन में ही कुटी बनाकर ससम्मान निंदक को रखें। जब निंदक हमारे बुराई करेंगे तो हम उन्हें दूर करके अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। इस प्रकार निंदक हमारा सच्चा हितैषी दिखाई देगा। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है एके यशीर पीव का पढ़े सु पंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहते हैं। तो कवि इस पंक्ति में शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा, किताबी ज्ञान की अपेक्षा भक्ति और प्रेम को श्रेष्ठ बता रहे हैं। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही मनुष्य सच्चा ज्ञानी बन जाएगा और इसके लिए मन को सांसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वर भक्ति में लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक और पंक्ति है जिसका भाव स्पष्ट करने के लिए कहा है विरह भुवंगम तन बसई मंत्र न लागे कोई। तो इसका उत्तर है कवि कहते हैं विरह रूपी व्यथा विष से भी अधिक मारक है। विरह का सर्प शरीर के अंदर निवास कर रहा है जिस पर किसी भी मंत्र का लाभ नहीं होता। सामान्यतः सांप बाहरी अंगों को डसता है और जिस पर मंत्र आदि का प्रयोग करने पर शरीर की रक्षा हो जाती है। लेकिन राम का विरह रूपी सर्प यदि मनुष्य के अंदर प्रवेश कर गया तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता, जीवित नहीं रहता। उस पर किसी भी बात का, मंत्र का कोई असर नहीं होता है। कबीर की उद्धृत साखियों की विशेषता स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर आप पाठ प्रवेश में से भी ले सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। उन्होंने जगह जगह भ्रमण किया और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। उनकी साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है और यही कारण है उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भी कहलाती है। वे जैसा बोलते थे वैसा ही उनके शिष्यों द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर हमने दिया है लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है जैसे खाए, नेक,
मुआ, झालिया, आंगणी आदि। आपकी अगली स्लाइड में हम कबीर का चित्र देख रहे हैं। यह कबीर का उपलब्ध चित्र है और आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने इन कबीर की सभी साखियों पर अपना ध्यान लगाया है और इनका स्मरण करेंगे, इसके प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे।